गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आओ जी पुत्र। चीजों को परखते हैं, संभलते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए पुत्र, लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने किया था वो रैंक कॉन्सेप्ट किया था, है ना। उसमें हमने जाना था कि आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं, है कि नहीं भाई छुटको? डन। चलो अब आगे जरा चीजों को देखते हैं बेटा, और आगे चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं। उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जहां तक हुआ था ना, उससे अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, कई बार क्या होता है बच्चे, जब आप एक नाउन को देखते हैं, हैंग कर गया, रुको। देखो भाई, कई बार क्या होता है जब हम किसी नाउन को देखते हैं, हाँ, तो बेटा इस नाउन को पर्टिकुलर सेंस देने के लिए आप एक्सप्लेन कर देते हैं। आप इस नाउन को पर्टिकुलर सेंस देने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर सेंस देने के लिए हम उस नाउन को एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, जब आप किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप प्रेपोजिशन का सहारा ले सकते हो कि आपने एक प्रेपोजिशन यूज की और आपने उस प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज किया, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज किया। तो आप क्या कर ले रहे हो, ये अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन का जो है जरिया बन सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, क्या कर सकते हो और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आप यहां पर कोई एडजेक्टिव क्लॉज भी लिख सकते हो। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव क्लॉज क्यों बोल रहा हूं, एडजेक्टिव क्लॉज बोल दो या स्टेटमेंट बोल दो, पूरी की पूरी एक बात उस नाउन के बारे में लिख सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जब आप किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करो, या तो बेटा प्रेपोजिशन या ऑब्जेक्ट का सहारा लेके, या एडजेक्टिव क्लॉज का सहारा लेकर, और ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में कैसी सेंस दे दे, पर्टिकुलर सेंस। हाँ वो ही ले आ साहिल, ठीक है बेटा। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी सेंस दे दे, पर्टिकुलर सेंस दे दे। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा छुटकू, ऐसे केस में मेरे पुत्र आप इस पर्टिकुलर सेंस के लिए इस नाउन से पहले आप आर्टिकल दा का यूज कर लेंगे, ठीक है। आप आर्टिकल दा का यूज कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, अगर वो एक्सप्लेनेशन उसे एक पर्टिकुलर सेंस दे दे, ठीक है। डन। अब कैसे कैसे इस चीज को समझना है, कैसे इस चीज को देखना है, देखो बेटा सिंपल सी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं सिंपल बात ये लिखता हूं बेटा, आई हैव अ बुक, हाँ मेरे पास एक किताब है, तो बेटा मैं यहां दा नहीं लिखूंगा, मैं नॉर्मल बोलूंगा आई हैव अ बुक, ठीक है। अगर इसी बात को बेटा मैं ऐसे लिख दूं, आई हैव, ठीक है, आ या द बुक दैट माई फ्रेंड बॉट। अब आप खुद से सोचो, तो अब खुद बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे पुत्र। अच्छा, कौन सी किताब की बात हो रही है बेटा? मेरे पास किताब है, वो कौन सी किताब है? जो मेरे दोस्त ने खरीदी थी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे आर्टिकल दा जो है वो इस बुक को स्पेसिफाई कर रहा है बेटा। और याद करोगे ना, ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल दा भी आपको वीकर फॉर्म ऑफ दैट नजर आ जाएगा, दैट की वीकर फॉर्म। तो कैसे पर्टिकुलर सेंस का मतलब क्या है मेरे बच्चे, जो मैं इधर बोल रहा हूं कि पर्टिकुलर सेंस देख, पर्टिकुलर सेंस कैसे होगी? मेरे पास कोई भी एक किताब है या बेटा वो किताब है जो मेरे दोस्त ने खरीदी थी। अब बोलोगे सर ये एक एक्सप्लेनेशन, बेटा इसी को बोल रहा हूं मैं एडजेक्टिव क्लॉज, ये एक एक्सप्लेनेशन हो गई। अगर पुत्र ये इसकी अपने आप में एक्सप्लेनेशन है, तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम में ध्यान जाएगा कि अब यहां पर आर्टिकल ए को यूज करना गलत हो गया, आर्टिकल द आना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक किताब की बात कर रहा है ना बेटा।
डन, ये बात हुई। अच्छा, दूसरी बात को सुनिएगा। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया बेटा इसका कि एडजेक्टिव क्लोज जब आपको नजर आएगी, तो एडजेक्टिव क्लोज आपको जब नजर आएगी तो वो ऐसी होगी। क्लोज का मतलब क्या, पूरी की पूरी एक बात। तो ये अपने आप में क्या है बेटा, एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, कि उसको आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, पर्टिकुलर सेंस दे दी, तो वहां आर्टिकल द आना लाजमी है, बनता है। ठीक है, हे प्रभु, डन। तो इधर अपने आप में ऐसे आपने यूज कर लिया। चलो बेटा, अब आगे की बात, अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां तक कॉपी हो बेटा? एक बच्चा पता है क्या लिख रहा है, सर इसको याद कैसे रखें? बेटा इसको याद रखना ही क्यों तूने? आपको नहीं लग रहा है? तो मैंने एक हिंट लिखवाई है मेरे बच्चे। आप जब चीज को समझ ही गए तो उसको याद क्या रखना है? कुछ भी नहीं, फिर तो याद ही नहीं रखना। ठीक है, चल। डन बेटा। तो यहां कोई भी एक किताब है, यहां बेटा वो किताब है जो दोस्त ने खरीदी थी। अब आगे सुनेगा बच्चे, एक बात बताओ, जब आप किसी भी चीज का नाम लेते हैं, जैसे आप किसी भी लैंग्वेज का नाम लेते हैं, तो बेटा उससे पहले दा लगाने की कोई जरूरत तो है नहीं। जैसे मैंने एक से पूछा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, उसने बोला आई कैन स्पीक द इंग्लिश। एक बात बताओ बेटा, कोई कह रहा है आई कैन स्पीक द हिंदी, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, भाई आपको आर्टिकल दा लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है बेटा? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, जो भी आप भाषा का नाम ले रहे हैं बेटा, अपने आप में एक वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे मेरा प्रॉपर नाउन क्या है, जयदी। बेटा आपका प्रॉपर नाउन मैंने बोल दिया, चलो शिवम। बेटा ये प्रॉपर नाउन क्या है, इंग्लिश। तो बेटा अपने नाम से पहले हम दा क्यों लगाएंगे? इररेलेवेंट हो जाएगा, है ना? आर्टिकल दा लगाना तो वहां इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या होता है, पर्टिकुलर ही होता है बेटा, उसको कोई थप्पा लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए क्या होता है पुत्र, कि जब आप नेम ऑफ क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज है, इंसान है, कुछ भी प्रॉपर नाउन की बात याद करते हैं, ठीक है, हाँ, तो बेटा अपने आप में ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप बोल दोगे मेरे पुत्र आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना? वेरी गुड। अब आगे जरा बातचीत को दोहराइएगा और आगे ध्यान से सीखिएगा। जब हम यहां पर ये बात कर दे बेटा, अगर अब बंदा ये बोल दे आई कैन स्पीक, हाँ आई कैन स्पीक, अब अगर मैं यहां ये लिख दूं बेटा आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे आ जाए, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या आ गया बेटा, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा मेरे पुत्र, जब आप ये लिख रहे हो आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, अब पूरी की पूरी कहानी बदल गई बेटा। क्या कहानी बदल गई? अब आप बात लैंग्वेज की कर रहे हो तो लैंग्वेज नाउन हो गया बेटा, है ना? देखो, जैसे मैं भाषा बोल सकता हूं, इसको हटा दो 2 सेकंड के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या बनी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और ये क्या बनी, आई कैन स्पीक लैंग्वेज। अच्छा, विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? आपने बोला इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको नहीं लग रहा बेटा, अब जादू हमने एक ये सीखा कि जब आप नाउन को एक्सप्लेन करते हो तो नाउन के बाद में एक्सप्लेनेशन देते हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मेरे पुत्र, आप उस नाउन को एक्सप्लेन कर जाएं और कहा उससे पहले कोई बात लिखकर। भाई दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन आप कौन सी भाषा की बात कर रहे हो, इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हो, तो आपने तो उसे स्पेसिफिक कर दिया बच्चा जी। वेरी गुड। तो बेटा अब मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा, दा। लेकिन जो मैं इधर दा लगा रहा हूं मेरे पुत्र, वो इस इंग्लिश के लिए थोड़ी ना, टेक्निकली तो ये इंग्लिश एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहां ये इंग्लिश मेन नाउन का काम कर रहा था, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ, लेकिन अगर आप इसे यहां देखेंगे बेटा, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, अब ऐसा लग रहा है जैसे, याद करो मेरे बच्चे, आई हैव बॉट गोल्ड, मैंने गोल्ड खरीदा है, सोना खरीदा है। वेरी गुड। अगर मैं कहूं बेटा मैंने गोल्ड रिंग खरीदी है, तो अब ये जो गोल्ड है यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब मैं कह रहा था मैंने सोना खरीदा है मेरे पुत्र, वहां ये नाउन का काम करने लग रहा था। तो दोनों चीजों में ये डिफरेंस आपको नजर आया बच्चा? तो यहां पर हमने बोल दिया मेरे भाई, आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज नाउन हुआ पुत्र, और जो इंग्लिश है अपने आप में क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो उससे पहले हमें यहां इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, द।
तो क्योंकि ये स्पेसिफिक है और मेरे बच्चे द एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, नाउन के लिए आता है, तो ये बना आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। दैट इज द डिफरेंस। सो रियल लाइफ में आप क्या बोलोगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश और आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है बेटा, चलो अब आगे जरा बातचीत को बढ़ाते हैं। तो ये चीज है। अब एक बात बताओ बच्चे, जैसे मैंने बोला द डाउरी इज अ कर्स। बेटा दहेज अपने आप में एक अभिशाप है। द डाउरी इज अ कर्स, अभिशाप है, ठीक है। लेकिन बेटा ये तो प्रॉपर हो गया, प्रॉपर हो गया तो आपको आर्टिकल दा की जरूरत थी ही नहीं, आप सिंपल बोल सकते थे बेटा डॉरी इज अ कर्स। वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये लिख दूं सिस्टम इज अ कर्स, हुआ तो अब सोचिए पुत्र, आपको क्या गड़बड़ नजर आएगी। आप लिख रहे हो डोरी सिस्टम इज अ कर्स। हाँ, अब आप यहां सिस्टम लिख रहे हो बेटा, सिस्टम अपने आप में क्या बन गया, नाउन बन गया। अब ये इसका क्या बन गया, एडजेक्टिव नहीं बन गया बेटा। सिस्टम तो इतने सारे, कौन सी प्रथा, प्रथा तो बहुत सारी है, प्रथा तो बहुत सारी, कौन सी, डोरी। अब ये चीज उसके लिए एडजेक्टिव बन गई तो स्पेसिफिक बात कर गए, तो बेटा इसके लिए फिर आर्टिकल क्या लगाने की जरूरत है, द। तो अब क्या बनेगा, द डाउरी सिस्टम इज अ कर्स। है ना इंटरेस्टिंग। तो बच्चे हर छोटी छोटी बात को आप इतनी बारीकी से जान लोगे ना तो मजा आ जाएगा। इसको भी बच्चा एक रूल रखता है, पता है, किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले दा ना लगाएं। लेकिन अगर उस लैंग्वेज के नाम के बाद खुद लैंग्वेज शब्द आ जाएगा तो उससे पहले दा का प्रयोग करें। ऐसे ऐसे भयंकर रूल तुम्हें किताब में लिखे हुए नजर आएंगे, जिनका कोई सिर पैर नहीं बेटा, खामखा फेल करा देंगे आपको। इसीलिए चीजों को एक बार समझ लो। अच्छा, आपने क्या देखा मेरे बच्चे, या तो नाउन को वो बाद में एक्सप्लेन कर दे या नाउन की एक्सप्लेनेशन वो पहले दे दे। जैसे आपको पता चले ये तो स्पेसिफिक बन गया भाई साहब, ठीक है, हाँ तुरंत दा लगा दो। तो अब इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ आ जाते हैं, ठीक है, बस ये चीजें बार बार क्या करनी पड़ेंगी बेटा, रिवाइज। क्योंकि भगवान नहीं है हम कि एक बार पढ़ते ही दिमाग में छप गई और रिवीजन ही ना करना पड़े। इम्पॉसिबल है बेटा, रिवीजन तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां तक लिखेंगे बेटा द डोरी सिस्टम इज अ कर्स। आप कॉपी कर ले पुत्र। ठीक है, चलो अब एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। डन है भाई। ठीक है, एक चीज आपको और समझाता हूं। देखो बेटा, ऐसे ही पार्लियामेंट बोल दिया जाता है। अब बेटा पार्लियामेंट से पहले दा हम क्यों नहीं लगाते, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों लगाना है दा, कोई खास कुछ तो है नहीं। तो आप क्या बोलोगे, इट हैपन्स इन पार्लियामेंट। अब आप बोलो बेटा इट हैपन्स इन द पार्लियामेंट। बोलो गलत या सही, बताओ। इट हैपन्स इन द पार्लियामेंट, बताओ गलत या सही। ए पर बताओ बेटा, इलॉजिकल भाई। पार्लियामेंट तो प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट हो गया, तो आप बोलोगे इट हैपेंस इन पार्लियामेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, इट हैपेंस, हाँ इट हैपेंस इन, हाँ इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब बताओ, क्या अब पार्लियामेंट से पहले दा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए बेटा। इट हैपेंस इन पार्लियामेंट, ठीक है, इट हैपेंस इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इट हैपेंस इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। अब तो बेटा आपने इसको क्या किया, देखो ये एक्सप्लेन कर दिया ना बेटा, पार्लियामेंट को एक्सप्लेन कर दिया ना आपने, एक्सप्लेन। किसी भी पार्लियामेंट की बात हो रही है, इंडिया की, इंडिया। तो बेटा अब दा लगा, बताओ क्यों रटोगे बेटा और कितना रटोगे। नॉर्मल रहो, चीजों को पढ़ते रहो, ठीक है।
तो आप बोल दोगे बेटा इट हैपन्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हुआ ना काम आसान। डन है। चलो भाई, हो गया ना काम आसान। तो आपको बिल्कुल चिल रहना है, चिल चिल चिल। एक एग्जाम वाली क्वेश्चन तो ये क्या भाई साहब, चौपाल वाली क्वेश्चन थी। एग्जाम वाली क्वेश्चन नहीं थी बेटा, एग्जाम वाली क्वेश्चन। एग्जाम वाला क्वेश्चन होता है, नोट वाली। तो ये एग्जाम वाला ही क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को देखते हो कि क्या है। ठीक है डन जी बच्चे। चलो बच्चे अगर ऐसे तो बहुत सारे वर्ड होंगे, है ना बेटा, तो आपको याद ही नहीं रखने, कितने भी वर्ड हों। अपने को क्या है, अपने को तो टेंशन ही नहीं। देखो बच्चे, अब अगला एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगले उस कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो जाएं। अब अगला कुछ नया सीखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, एक और प्यारी सी चीज आपको जो मुझे सिखानी है बेटा। कई बार क्या होता है, आप जिक्र करते हैं प्लेसेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में कई दफा बेटा पूछा गया है। ध्यान से सुनिए, आप गो वर्ब का कई दफा ज्यादातर आना जाना जब उस जगह दिखाते हैं ना, रिटर्न होना या जाना आना, आगमन दिखाते हैं ना, आना जाना आप कह सकते हैं, गो कम वगैरह। ठीक है, तो एक प्रोसेस दिखाते हैं आप वहां, एक प्रोसेस दिखाते हैं आप वहां, जाने की, आने की, वापसी आने की, वहां जाने की एक प्रोसेस दिखाते हैं। ठीक है, किनके यहां, इन प्लेसेस के यहां। कैसे प्लेसेस बेटा, जैसे आपने बोल दिया सिनेमा, आपने बोल दिया हॉस्पिटल, साथ साथ कॉपी करना बेटा। ठीक है, आपने बोल दिया मेरे बच्चे स्कूल, आपने बोला चर्च, आपने बोला टेंपल, आपने बोला जेल। तो इस तरीके से बेटा ये प्लेसेस होते हैं। ठीक है, जिन पे आप प्रोसेस दिखाते हो, आना या जाना। ठीक है, वापस आना वहां से या वहां जाना वगैरह, आप प्रोसेस दिखाते हो। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जब कोई भी आदमी, ठीक है, इन जगह पर रेगुलर एक्टिविटी दिखाता है, जब कोई भी आदमी इन जगह पर रेगुलर एक्टिविटी दिखाता है, तो आप डायरेक्ट नेम ऑफ प्लेस यूज कर लेंगे। डायरेक्ट नेम ऑफ प्लेस मतलब इन प्लेसेस पर जब कोई भी व्यक्ति मेरे बच्चे आपकी रेगुलर एक्टिविटी दिखाता है, रेगुलर एक्टिविटी दिखाता है, हाँ, तो आप डायरेक्ट यूज कर लोगे बेटा प्लेस। आप वो प्लेस डायरेक्ट यूज कर लोगे। ठीक है, अभी सुनिएगा क्या कह रहा हूं, बताऊंगा। लेकिन जब आप इन जगह पर रेगुलर एक्टिविटी नहीं दिखाते बेटा, आप इन जगह पर अपनी एक विजिट पर्पस की बात करते हैं कि सिर्फ अभी वन टाइम टॉक की बात हो रही है, रेगुलर एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है, तो आप करते हैं मेरे बच्चे द प्लस प्लेसेस। जैसे एक इंसान कह रहा है यार हॉस्पिटल जा रहा हूं, तो वो हॉस्पिटल विजिट करने जा रहा है। और जब डॉक्टर लोग अपने घर पे कह के निकलते होंगे तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा मम्मी चलो हॉस्पिटल चलता हूं। समझ आया? एक छोटा बच्चा जब घर से निकलता होगा स्कूल जाने के लिए तो कहेगा बाय मम्मा स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसी बात को कोई पिता तो नहीं कह सकता ना।
आप बाहर जा रहे थे और एक जो है आपके पड़ोसी है, उन्होंने बोला, अरे मिस्टर गुप्ता सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आपने कहा स्कूल जा रहा हूं। उन्होंने कहा ये कोई उम्र है स्कूल जाने की? तो बात को समझिए बेटा, इंग्लिश में यही डिफरेंस है। जब एक स्टूडेंट स्कूल जाता है तो मेरे पुत्र वो अपने आप में एक रेगुलर एक्टिविटी को दिखाने की कोशिश करता है, जिसके लिए आप कहते हो बेटा आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन जब वही एक पिता अपने बच्चे के स्कूल जाता है, क्योंकि बच्चे के कारनामे इतने बेहतरीन थे कि पेरेंट्स मीटिंग बुलाई है तो वो ये नहीं बोलेंगे मेरे बच्चे आई एम गोइंग टू स्कूल, वो ये बोलेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। तो वो उसके वहां विजिट पर्पस को दिखा देगा कि वो रेगुलर एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। इसीलिए अब ठीक है, इसीलिए मेरे पुत्र, जब हम इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तो हम देखते हैं टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, वर्कर्स हुआ, जो स्कूल में काम करते हैं वो दा लगा के बात नहीं करते हैं, और जब विजिट के लिए जो स्कूल जाते हैं वो द लगाकर बात करते हैं। फिर सवाल यह पैदा हुआ कि सर आखिरकार हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि वहां विजिट पर्पस है या रेगुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है? मेरे दोस्त, मैं आप सबको बेफिक्र करना चाहूंगा, सेंटेंस की सेंस पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि वहां पर विजिट पर्पस है या कोई जनरल पर्पस है या रेगुलर एक्टिविटी है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। एग्जामिनर का काम आपको कंफ्यूज करने का नहीं है, एग्जामिनर का काम है आपको करेक्ट क्वेश्चन देकर आपसे करेक्ट आंसर की उम्मीद करना। सो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा विजिट कर रहे हैं या रेगुलर एक्टिविटी वहां कर रहे हैं? ठीक है, चलो बेटा, अब मैं एक सेंटेंस आपको लिखकर समझाता हूं, आप उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब एग्जाम के ही आपको चीजें दिखाता हूं। बेटा एक बार एक क्वेश्चन आया, ही सजेस्टेड टू हिज ब्रदर, साथ साथ कॉपी कीजिएगा बेटा, दैट ही शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली। तो बेटा सबसे पहले जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो उसने बहुत प्यारी सी हिंट ही दे दी आपको। ही सजेस्टेड टू हिज ब्रदर दैट ही शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली। मुझे बताइए मेरे बच्चे, जो ये सलाह दी गई है उसने अपने भाई को सलाह दी है, तो यहां मैं पूरे सेंटेंस को जब समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे ये पता चल जाता है बेटा कि वो पक्का स्टूडेंट है और स्कूल जाने की जो एक्टिविटी है वो अपने आप में एक रेगुलर एक्टिविटी है। बात समझते हैं आप? वो अपने आप में एक रेगुलर एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको बंधु यहां से मुझे पता चल गया, तो यहां पर पेपर में एरर हुआ बेटा, द स्कूल की बजाय आपको स्कूल डायरेक्ट लिखना चाहिए था। ठीक है, डन। नेक्स्ट, आगे सुनिएगा बेटा, जब इसी को दिया कुछ इस तरीके से, हर फादर हर फादर टोल्ड राधा दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। उसके पापा ने राधा को बताया था कि वो स्कूल जा रहे थे। बेटा आप एक बात बताइए, जब एक पिता स्कूल जाएगा तो मेरे पुत्र वो एक रेगुलर एक्टिविटी होगी या विजिट करने का वहां फादर का पर्पस होगा? टीचर तो नहीं है ना बेटा, विजिट करने का पर्पस होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप बोलेंगे सर विजिट का पर्पस होगा, तो आप यहां द स्कूल लगा के बात करेंगे। बात से समझ आए बेटा? वेरी गुड। सवाल की क्या इससे कोई मीनिंग में फर्क? मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं आता बेटा। आई एम गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, बस ये। तो आर्टिकल दा का एक बहुत ही प्यारा और एक अलग यूज यहां पर इंग्लिश में देखा गया है, ठीक है ना? बहुत अच्छे। हुई जी प्यारी प्यारी बातें। चलो बेटा एक दो क्वेश्चन और प्यारे प्यारे देख लेते हैं और जरा चीजों को समझते हैं। आप यहां तक कॉपी करो, फिर अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं।
जब फादर टीचर हो, हाँ तो लिख देंगे बेटा जब फादर टीचर हो, पेपर में ना ऐसे लिख देगा फिर वो, जब फादर टीचर हो, जब फादर टीचर हो तो टीचर हो जाएगा, फिर तो रेगुलर एक्टिविटी हो जाएगी, फादर टीचर हो गए बेटा, ला ला ला, फादर टीचर बन गए। हो ही रहा। तुम्हारी गलती यही होती है बेटा, तुम पेपर खुद बनाने लग जाते हो, और जब पेपर खुद बनाते हो तो अपने क्वेश्चन आप थोड़े मुश्किल बना लेते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आप इंफॉर्मेशन देते ही नहीं, छिपा देते हो इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन छिपा दोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन गलत। है कि नहीं बिटवा? आज हो बेटा। देखो, अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा, अगले एग्जाम्पल है पुत्र, ही वॉज एन एथिस्ट। ठीक है, बट नाउ अडीज he goes to the church and offers prayers for hours। ठीक है बेटा, सोचिए इस सेंटेंस में आपको क्या हड़बड़ नजर आ रही है? वेरी गुड। ये बना बेटा, वो एक नास्तिक था बट आजकल चर्च जाता है और घंटों के लिए प्रे करता है। बेटा चर्च जाना एक रेगुलर एक्टिविटी है ना उसकी, विजिट पर्पस तो नहीं है ना बेटा? चर्च में विजिट पर्पस तो नहीं है ना, लॉजिकल है बेटा। अब तो वो चर्च जाता है और प्रे करता है, मतलब अब तो नास्तिक नहीं रहा बेटा। तो यहां पर क्या एरर होगा? वेरी गुड। चलिए एक एग्जाम्पल और हो जाए बेटा। मैंने बोला माई फादर डिड नॉट लेट मी गो टू सिनेमा। मेरे पप्पा ने मुझे सिनेमा नहीं जाने दिया था। तो बेटा अब ध्यान से सुनिएगा, क्या गड़बड़ नजर आ रही? माई फादर डिड नॉट लेट मी गो टू सिनेमा। बेटा सिनेमा जाने से, रेगुलर एक्टिविटी से थोड़ा ना पापा ने मना किया। मतलब ऐसा रेगुलर टेक टाइप तो कुछ सेंस ही नहीं है ना। आपने पूछा होगा पप्पा पप्पा मूवी जाऊं क्या? पप्पा ने बोला नहीं बेटा, तूने एरर कर लिया, द सिनेमा करेगा, है ना बेटा? क्योंकि विजिट पर्पस हो गया है कि नहीं? चलो मैं ये कहूं बेटा, जेल से आने के बाद वो सुधर गया, तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, है ना? इस तरीके की बातें आप लोग जो है आराम से टैकल कर पाओगे, चीजों को संभाल के देख पाओगे। ठीक है पुत्र, कर लो दोनों एग्जाम्पल कॉपी और फिर अगली कॉन्सेप्ट की तरफ हम बड़ी ही प्यार प्रेम से मूव करेंगे। हे प्रभु।
ठीक है बेटा। चलो, अब मैं आपको एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट कराता हूं भाई, उसमें भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको, ठीक है, मिलेगा, चीजों को सीखने को, देखने को, परखने को। देखो जी पुत्र, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है बंधु, जब बेटा आपको आर्टिकल दा के बाद जब कोई भी नाउन नजर आता है और मैं आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछूं, कौन से वाला, और आप उसका रिप्लाई कर पाओ ये वाला, तो बेटा आप आर्टिकल दा लगा। मतलब समझ पा रहे हैं आप? मैं आपसे उस नाउन को लेकर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, विच वन, कौन से वाला, मतलब वो नाउन है और मैं तुमसे पूछूं कौन से वाला, है ना, और आप उसका रिप्लाई कर पाओ, सर ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ, तो बेटा ऑटोमेटिकली है कि आप फिर, ठीक है, उसके पहले आप ये आर्टिकल दा लगाओ, क्योंकि ये जो विच वन है, तो इस विच वन को पक्का क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, मैंने आपको बता दिया था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। या फिर ऐसा हो सकता है बेटा, इस नाउन का पहले सेंटेंस में कहीं जिक्र आया होगा, पहले कहीं ना कहीं रेफरेंस आई होगी, वहां इसकी कोई ना कोई हिडन सेंस रही होगी, एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज से, ये चीजें, वो चीजें, हिडन सेंस, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, अब उसके एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट और बढ़ा लो, बताओ बेटा कैसे एक्सप्लेन किया जाता था। आपने कहा था सर एक्सप्लेन किया जाता था प्रेपोजिशन, हाँ, प्लस में ऑब्जेक्ट लगाकर। बेटा दूसरे एक्सप्लेनेशन मैंने क्या बताया था, सर एक्सप्लेन किया जाता था एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। तीसरे एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकती थी, सर आपने कहा था हमें एडजेक्टिव क्लॉज से एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तीसरी एक हो सकती है बेटा हिडन सेंस, हिडन सेंस, ठीक है, हिडन सेंस, डन। हिडन सेंस का मतलब हो सकता है टॉक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, आप कोई कहानी सुना रहे हो या कुछ भी, अभी एग्जाम्पल भी लिखूंगा बेटा, ऐसा हो सकता है। हिडन सेंस हो सकती है टॉक अबाउट समथिंग, वहां किसी न किसी की समथिंग आप पहले यहां पर जिक्र कर चुके हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक्सप्लेन, पहले से ही उस बारे में जिक्र आ चुका है, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेनेशन आते बेटा। अभी मैं आपको समझाता हूं सीन ऐसा क्या है, ठीक है, सीन ऐसा क्या है। ये वाला एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया आपको, ये वाला एग्जाम्पल भी दे दिया, ये वाला भी एग्जाम्पल दे दिया, अभी इस पे हमें काम करना है, ठीक है, इस पे हमें काम करना है। अब इनकी आपको एक कहानी में सुनाता हूं मेरे पुत्र, उस कहानी से इनको रिलेट करते हैं कैसे क्या है, तो हर एक थोड़ी थोड़ी चीजों में ना चीजें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। देखो बेटा, मैंने बोला देयर वॉज आ यद्दा विलेज, एक गांव था। बेटा क्या बोलूं मैं, देयर वॉज अ विलेज या देयर वॉज द विलेज, अब आप सोचिए, देयर वॉज अ विलेज या देयर वॉज द विलेज, एक गांव था। तो बेटा अगर मैं दा बोल दूंगा तो सवाल ये खड़ा हो जाएगा कौन सा गांव, क्या विच वन का रिप्लाई कर पाएंगे आप? अगर आप यहां ये बोल दे बेटा देयर वॉज द विलेज, सर दा लगा दो, मतलब चल बेटा दा लगा दिया, बता अब कौन सा गांव, क्या विच वन का रिप्लाई कर पाएंगे आप? बताओ बेटा, क्या विच वन का रिप्लाई कर पाएंगे आप? अगर आप यहां पर बोल रहे हैं बेटा देयर वॉज आ विलेज, ठीक है, एक गांव था, कोई भी एक गांव हो सकता है, बात तो सही है। अगर आप दा बोलेंगे तो क्या विच वन का रिप्लाई कर पाएंगे, कौन सा गांव? क्या एक्सप्लेन किया बेटा? नहीं किया, नॉर्मल है, वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे? आ विलेज। इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट वगैरह में दिखेंगे बेटा, ठीक है, वेरी गुड, ये ध्यान रखना। आगे सुनिएगा, जब मैंने ये बोला ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका होगा, टॉक अबाउट समथिंग, ये चीजें क्लोज टेस्ट में दिखाई देती हैं बेटा, बहुत अच्छे लेवल पर। मैंने कहा था आर्टिकल्स क्लोज टेस्ट में भी आते हैं। तो आपने यहां पर बोल दिया देयर वॉज अ विलेज, एक गांव था, ठीक है। आगे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोल दिया एन या द ओल्ड मैन लिव्ड इन द या आ विलेज।
अब इस कहानी को मैंने आगे बढ़ाया, क्लोज टेस्ट में आएंगे बेटा इस तरीके की चीजें, और मैंने कहा था मेरे पुत्र मैं आर्टिकल जो आपको पढ़ा रहा हूं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप एरर भी बनाए और क्लोज टेस्ट भी बनाए। अब मैंने बोला बेटा एन ओल्ड मैन या द ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज या आ विलेज, मुझे क्या बोलना चाहिए मेरे पुत्र? देखो अगर मैं द ओल्ड मैन वो बूढ़ा आदमी, कौन सा बूढ़ा आदमी भाई? कौन सा बूढ़ा आदमी? इलॉजिकल है। तो मेरे बच्चे मुझे बोलना पड़ेगा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। एक बूढ़ा आदमी कोई भी हो सकता है, तो एक बूढ़ा आदमी था यार। हाँ वो, अब मैं वहां आ विलेज लिखूं या द विलेज लिखूं, अब सेंस आपको ध्यान से देखनी है। कई बार बच्चा इसको रट लेता है, ठीक है, बट आपको नहीं रटना है। ठीक है जी। अब सोचिए बेटा, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज या अ विलेज। बात सोच विचार की ये है मेरे पुत्र, अगर मैं वहां आ विलेज लगा दूं तो बेटा ये रेस 3 मूवी बन जाएगी, यही नहीं पता कौन सा सीन कहां अटैच है। मतलब देखो ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस से रिलेट करना चाहिए बेटा, तभी तो स्टोरी बनेगी, तभी तो चीजें कनेक्ट होगी। कई बार बच्चा रटता है और रटने में एक रूल याद करता है और वो रूल बहुत ही गंदा है। ठीक है, रूल क्या है आप सुनिएगा मेरे बच्चे। जब सेंटेंस में किसी नाउन का पहले जिक्र हो चुका हो तो इंट्रोड्यूस करने के लिए हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उसी नाउन का सेंटेंस में दूसरी बार जिक्र होता है तो हम उस नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर बेटा आपने किताब विताब रटी होगी, आपने इधर उधर कहीं बाबा बाबा पे रूल वाले टीचर से पढ़ा होगा, तो आपने ये रूल जरूर सुना होगा। इसको लगा दो बेटा आग, इस चीज को समझ लो, वरना बहुत बकवासबाजी है, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मेरे पुत्र इसको मत रटो कि आर्टिकल ए इंट्रोड्यूस किया है तो ये आया है, या ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया तो दा गया। मैं कह रहा हूं समझ लो ना मेरे पुत्र। भाई मेरे जब आप भिड़ते ही दा लगा दोगे तो आप यही नहीं बता पाओगे विच वन कौन सा है, वो जब आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे बेटा तो आर्टिकल ए आ गया। इस चीज को जब ऐसे समझ लोगे तो रूल वूल तो तुम्हारे लिए रहा ही नहीं, फिर तो काम की चीज। ठीक है, दूसरा सुनिएगा बेटा, अगर मैं यहां आर्टिकल ए लगा दूं, ठीक है, और इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर बाद में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दूंगा बेटा। अगर मैं वहां आर्टिकल ए लगा दूं तो भाई मेरे ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस आपस में रिलेट नहीं करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो जाएंगे? एक गांव था यार, हाँ, एक बूढ़ा आदमी, हाँ, एक गांव में रहता था। ऐसा लग रहा है अब ये गांव अलग है और ये गांव अलग है। अगर मैं इधर आर्टिकल ए लगा दूं, एक सेकंड के लिए मान लो आर्टिकल ए लगा दिया, तो ये कहानी क्या बनी? एक गांव था, एक बूढ़ा आदमी एक गांव में रहता था। ऐसा लग रहा है ये गांव अलग है और वो गांव अलग है। तो बेटा ये चीज और उस चीज से रिलेशन ही नहीं बना, तो क्या ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो पाएंगे? बताओ बेटा, क्या ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो पाएंगे? ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगे। एक टीचर था, एक स्टूडेंट एक टीचर से मिला, अरे भाई ये बात अलग और वो अलग। अगर मैंने वहां दा लगा दिया तो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। कैसे कनेक्ट हो जाएगा? एक गांव था, हाँ, और एक बूढ़ा आदमी उस गांव में रहता था, हाँ। तो इस चीज से मुझे दो बातें सिखानी है आपको, हाँ, दो बातें ये सिखानी मेरे पुत्र कि यहां आपने दा लगाया, हाँ, एक ही सेंस नहीं आई। क्या आपको पता है आप यहां दैट भी लगाते ना तो सेम मजा आता। आप यहां अगर दैट विलेज भी बोलते तो आपको सेम मजा आता। ध्यान से देखो बेटा, अगर आप यहां दैट भी बोलते तो आपको सेम मजा आता। बोल के देख लो, आप दैट भी बोलते तो आपको सेम मजा आता। बोल के देख लो, क्या है? देयर वॉज अ विलेज, एक गांव था, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन दैट विलेज। एक गांव था और एक बूढ़ा आदमी उस गांव में रहता था। तो दैट विलेज, हाँ, बट द विलेज और दैट विलेज में क्या फर्क हो जाता? चलो लिख लो बेटा, दैट विलेज और द विलेज में क्या फर्क है बेटा? दैट विलेज में ऐसा होता कि दैट अपने ऊपर फोकस करता और दा किस पर फोकस करता है मेरे पुत्र? दा फोकस करता है विलेज पर। ये फर्क हो जाता। दैट डेटरमिनर हो जाता मेरे बच्चे, डेटरमिनर पता है ना, और द आर्टिकल है। डेटरमिनर खुद पर फोकस करता है और आर्टिकल नाउन पर फोकस करता है। इसीलिए मेरे बच्चे यहीं से मैंने एक बात प्रूव कर दी, यहीं से मैंने एक बात प्रूव कर दी कि जो दा होता है वो दैट की वीकर फॉर्म ही होता है बेटा। जैसे आर्टिकल ए और एन मैंने क्या कहा था? वीकर फॉर्म ऑफ किसकी होती है? वन की। इसलिए याद रखिएगा मेरे बच्चे, जो दा है उसको आप यहां पर ये भी कह सकते हैं वीकर, ठीक है, फॉर्म ऑफ दिस और दैट, ठीक है, दिस दैट दीज दोज।
बेटा ये इनकी ना, दो स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स, इनकी ये वीकर फॉर्म हो जाता है मेरे बच्चे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनकी वीकर फॉर्म की तरह आपको दिख भी जाता है। ठीक है, मजा आया चीजों को जानकर? तो ये चीज आप यहां पर जो है क्वालिफाई करते हुए नजर आ जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, तो क्लोज टेस्ट में अब ये सोचोगे ना सर ये एरर में कैसे आएगा, एरर में नहीं बेटा, ये क्लोज टेस्ट में आएगा पुत्र, क्लोज टेस्ट में आएगा। प्रैक्टिस बैच बिल्कुल आ रहा है बेटा, सितंबर में आ रहा है प्रैक्टिस बैच, बिल्कुल बेफिक्र नहीं करो बेटा इसको कॉपी। फिर मैं अगले एग्जाम्पल पे बढ़ता हूं। अच्छा देखो, इस स्टोरी को अगर मैं आगे भी बढ़ाऊं ना बेटा, तो आप क्या करोगे, देखो यहां तक कॉपी होने, इसके आगे स्टोरी बढ़ा, फिर मैंने बोल दूं एन ओल्ड या द ओल्ड मैन हैड आ या द सर्वेंट। भाई बूढ़े व्यक्ति के पास सर्वेंट था। अच्छा अब यहां एन ओल्ड मैन कर दो आप, किसी बूढ़े आदमी के पास एक नौकर था, किसी, अब जब किसी बूढ़े आदमी, तो ये बूढ़ा आदमी और ये बूढ़ा आदमी सेम ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, तो आप दाव लगा दो। इस तरीके से स्टोरियां चलती हैं बेटा, है ना, कर लो कॉपी। ठीक है जी, आओ देखो बेटा, अब इसी तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन बनाते हैं पुत्र। देखो, रोहन बॉट ठीक है, ठीक है, आपके पास इसकी फिल्म से बेटा ए द वन एन, इसमें से क्या आएगा, इसकी भी सेम है बेटा, ए द वन एन क्या आएगा बेटा, ऐसे बन सकता है ना क्लोज टेस्ट, प्यारा क्वेश्चन बन गया। फिल करो बेटा, फिल करो।
देखो बेटा, अगर हम बोलते हैं रोहन बॉट, भाई नॉर्मल बात है तो आप बोल दोगे रोहन बॉट अ बुक यस्टरडे। बेटा अब कवर किसका है? किताब का, तो रेफरेंस तो आ गई ना कवर की, कोई भी कवर नहीं, उसी किताब का कवर। तो जब रेफरेंस यहां है तो बेटा बताओ, ऐसे आर्टिकल कह रहा था मैं आपको पढ़ाने की, कि आपको अच्छा तो लगे यार, अच्छा तो लगे कि जो भी बातें आप सुन के आए हो कि जयदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उस बात पे मैं टिकू तो सही आप लोगों के लिए, ऐसा ना हो ना। ये होते तो एक बार ऐसा होता बेटा, जब आपका नाम बन जाता ना, तो अपने नाम की आपको गरिमा बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। ये आप भी बनाए रखिएगा, आप भी चीजों को ध्यान में रखिएगा, है ना, कि हर बैच को उसी अंदाज में, उसी प्यार प्रेम से खत्म किया जाए जैसे बाकी बैचेस हुए, तो ही मजा आता है फिर चीजों को देखने का। चलो बच्चे, एक क्वेश्चन आपको और देता हूं बेटा। बुद्धि का इस्तेमाल, आर्टिकल ए का मतलब है कोई भी, और इसका है तो कोई भी कवर, कोई भी कवर अच्छा नहीं था बेटा, उस किताब का कवर अच्छा था। बताओ। वी शुड हैव एन ए द एक्स्ट्रा प्लेयर इन अवर टीम। वेरी गुड। क्या होगा? देखो भाई, भाई हमारे पास वो एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए भाई, कौन सा, वो तो कुछ लिखा नहीं, तो कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर की बात कर रहे हो कि यार कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए, कोई भी एक। बेटा जब कोई भी एक का मीनिंग हो ना, तो ये आएगा, पर्टिकुलर हो तो आता है, गलत। अब इसी इसी सेंटेंस को देखो, आगे बढ़ा दूंगा मैं। वी शुड हैव एन एक्स्ट्रा प्लेयर इन अवर टीम, इन केस, इन केस आई या द रेगुलर प्लेयर गेट्स हर्ट। फिर बताओ, फिर बताओ। फिर बताओ। का होगा बेटा भाई? बन गई ना बात। भाई अब कौन से प्लेयर को चोट लगेगी बेटा? अब बच्चा जो रटता है ना, पहले प्लेयर का जिक्र हो चुका है, दोबारा प्लेयर का जिक्र है, अगर दोबारा प्लेयर प्लेयर का जिक्र हो तो दा का प्रयोग करे, स्वाहा। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने आईक्यू लेवल को बिल्कुल मार दिया है, उनका नाश हो चुका है, वो खत्म है बच्चा। जो बच्चा मीनिंग जो मैंने सिखाया उस पर दौड़ रहा है, वो उनका करेक्ट आंसर आने लग रहा है, वो एकदम सटीक तरीके से है। वो कह रहे हैं हमारी टीम में कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर होना चाहिए। हाँ, क्या पता उस रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए। अबे पागल है क्या मूर्ख, किसी भी रेगुलर प्लेयर को चोट लग जाए, क्या पता किसको चोट लग जाए। अब दा वाले ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने मुंह पर एक थप्पड़ मार। इतना आसान क्वेश्चन गलत किया, एक थप्पड़ तो बनता, थोड़ा सा छोटा सा मार लो, मार लिया, सुधर जाओ। अभी रीजनिंग एकदम लुल हो चुकी है तुम्हारी, रीजनिंग नाम का शब्द ही तुम्हारे दिमाग में से हट चुका है। तुम सीआईडी सीआईडी खेलोगे। अब ये कौन है? ये इसकी बहन है, ओ तो ये इसका भाई है,
फिर तीसरा बोलेगा ओहो महाराज ये तो भाई बहन है, ओहो इनके मम्मी पापा फिर तो एक ही होंगे। हैं, ये दिन आ गए तुम छोटे समझ। चलो आगे देखो बेटा, फिर आगे देखो। मैंने कहा द या एन एक्स्ट्रा प्लेयर विल गेट अ चांस टू प्ले। बेटा ये पूरा क्लोज टेस्ट टाइप बना रहा हूं मैं। हाँ इफ, हाँ आगे बाद में लिखूंगा, पहले यहां तक बताओ अब क्या आएगा। ठीक है प्ले, हाँ इफ आ या द रेगुलर प्लेयर गेट्स हर्ट। भाई साहब यहां खोपड़ी घूमेगी। मीनिंग से चलोगे तो बचोगे, रट्टा मारोगे तो गए, रट्टा मारोगे तो गए। मीनिंग से चल के जरा मुझे पता। बताओ बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर छुट्टी करते हैं तुम्हारी। आज पहले छुट्टी करते हैं, मौज लो यार तुम, मेरा बिल्कुल ठीक है। मन नहीं हो रहा आज और ज्यादा पढ़ाने का, मौज करो तुम, मजे लो तुम। ये वाला क्वेश्चन बता दो बस। क्या दिक्कत है? कर दिया ना गड़बड़, कर दिया ना गड़बड़। देखो बेटा कहता है द या एन एक्स्ट्रा प्लेयर विल गेट अ चांस टू प्ले। भाई किस एक्स्ट्रा प्लेयर को चांस मिलेगा बेटा खेलने का? वो जो सिलेक्ट हुआ है। कौन से वाला? इस वाले को। जब इस वाले को मिलेगा तो द आना चाहिए भाई, इस एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने का चांस तब मिलेगा। हाँ जब किसको चोट लगेगी? जब किसको चोट लगेगी? उस रेगुलर प्लेयर को चोट लगेगी। अबे पागल हो क्या? उस रेगुलर प्लेयर को चोट लगेगी तो ये खेलेगा, अगर उसको नहीं किसी और को चोट लगी तो नहीं खेलेगा। अबे बुद्धू किसी को भी चोट लगेगी तो खेलेगा ना। गए तुम तो बेटा गए, तुमने तो ये रट लिया कि रेगुलर प्लेयर इधर भी है तो इधर भी है, दूसरी बार जिक्र होने पे दा लगा दो। अरे रट्टू तोते, तभी तो मैं कह रहा था ऐसा क्यों हो रहा है वो समझो बेटा। तुम ये कह रहे हो उस रेगुलर उस एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने का चांस तब मिलेगा जब उस रेगुलर प्लेयर को चोट लगेगी। वे पागल हो गया? कोई भी चोटिल हो जाए, कोई भी प्लेयर को चोट लग जाए वो तो खेल लेगा। खोपड़ी घूमी। अब आया बेटा मजा? हो ही रहा, स्वाद आ गया जी। चलो बस कल उम्मीद है कल खत्म हो जाएगा आर्टिकल, वरना परसों तो, कल क्या डे? थर्सडे। हाँ वरना परसों तो हो ही जाएगा 100%। आराम आराम से कर लेंगे। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। और एक छोटी वीडियो आज फिर आएगी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। स्पोकन के लिए मैंने कल मोटिवेट आपको कर ही दिया था बेटा। बैच आ रहा है, धमाकेदार है, ठीक है, मजेदार है, आग लगाएगा ये वाला बैच। ठीक है तो अपना ज्वाइन करके चलना। कोई भी बच्चा मुझे ऐसा नजर ना आए जो बैच ज्वाइन स्पोकन के लिए ना करे, और बहाना तो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। कई बार तुम ये कह देते हो ना सर, ये बैच है बेटा, कई बार तुम्हारा बहाना हो जाता है ना सर इतनी सारी क्लासेज, जो बेटा ये बहाना कोई नहीं सुनने वाला। हम पता है जब पढ़ाते थे तो हम 12-12 14-14 घंटे पढ़ाते रहते थे, जितनी भी क्लास मिलती जाए पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि नाम बनाना था बेटा। पढ़ाओ और अच्छा पढ़ाओ। कभी भी ये नहीं सोचते थे कि बहुत ज्यादा थक गए। यही आपके साथ है, कोई हेक्टिक नहीं है, और मेहनत करने से कोई नहीं मरा। मेहनत करने से पैसे कमाते और लोगों को कामयाब होते मैंने देखा है। मैंने मेहनत की, आपने मेहनत की, किसी ने भी मेहनत की मेरे भाई, पैसे कमाओगे लाइफ में, ठीक है, मेहनत से इज्जत कमाओगे। क्लियर हो गया? मरोगे नहीं, ना मैं मरा ना तुम मरोगे।
समझ आई बेटा, ये बात याद रखना। तो काम को कितना ही घटा लो और कितना ही बढ़ा लो, ना करने के बहाने होते हैं। एक मैं बताता हूं, अब मैं पढ़ा भी रहा हूं, मैं किताब भी लिख रहा हूं, मैं जिम भी कर रहा हूं, मैं योगा भी कर रहा हूं, और भाई साहब मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। ये नहीं ना खाली वीकेंड पे जाके क्रिकेट खेले, क्रिकेट प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। हाँ भाई साहब, ऑफिस के काम अपने ये सब कर रहा हूं। एक किसी के बाजू में एक आदमी, यार मैं ऑफिस जाता हूँ, हाँ यार जिम जाने का टाइम नहीं मिलता, यार क्रिकेट कैसे खेलूं यार, यार हेल्थ सही रखने का टाइम नहीं मिलता, यार एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, यार डिनर में जो फंस जाए वही खा लेता हूँ, यार कौन सलाद वलाद काटे यार। ये लो, इसके पास साले के पास बहाने ही बहाने हैं, कुछ नहीं करना इसने, कुछ नहीं करना। और भगवान ना करे जिस दिन साला बीमार हुआ ना, उस दिन हॉस्पिटल पे लेटा होगा बेड पे, मैं कहूंगा जा ना साले, अब खा ले ना, कुछ खा ले अब गोबर। उस दिन इसके पास पूरा का पूरा टाइम होगा। यही हम सबके साथ। अच्छा हाँ, सोशल मीडिया रह गया बेटा, सोशल मीडिया अप टू डेट रखना, ठीक है। और यूट्यूब पे भी टाइम टू टाइम एंगेजमेंट रखना। ये ना सोचे बच्चा कि सर ने तो फ्री पढ़ाना बिल्कुल ही खत्म कर दिया, यार वो भी ध्यान में रखना, मोटिवेट भी करना तुम्हें, ठीक है। और मेरे मुंह से क्यों गाली निकल रही, तभी तो निकल रही है। मानते मेरे खुद के दोस्त भी बेटे, जिनको मैं कईयों को मना भी नहीं पाता, ठीक है, जो हमारे खुद के साथी टीचर हैं, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और मुझे पता चल रहा है वो कर रहे हैं, और हम लोग सब उनको मोटिवेट कर रहे हो, तब भी नहीं मानते भाई साहब, तब भी नहीं मानते। किसी को पथरी निकल रही है, किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बीपी की शिकायत चल रही है, किसी को एंजाइटी चल रही है, भाई सब ये है, ये चीज है। तो उनका क्या करे बेटा, बताओ क्या करे उनका। यही आपके साथ है, या तो बहाने मार लो या काम कर लो, या तो बहाने मार लो या काम कर लो भाई, ठीक है। या तो बहाने मार लो या काम कर लो। तो बहाने मारना छोड़ दो, काम करना चालू कर दो, ठीक है, काम करना चालू कर दो। हाँ बेटा, हमारे साथी टीचर हैं, नहीं मानते। अब क्रिकेट में या इस सब चीज एक्टिविटी में मैं हो गया, ठीक है, राकेश सर हो गए, हमारे गोपाल भाई हो गए, और हमारे पीयूष सर हो गए, बस। सबसे ज्यादा हम चार एक्टिव रहते हैं, बाकियों के पास बहाने, 100 तरह के बहाने, 100 तरह के बहाने। हम सभी कोशिश करते हैं, हम खेलते कूदते रहते हैं भाई सब, ठीक है। हम चार है, राकेश सर, ठीक है, गोपाल सर, जयदीप सर, पीयूष सर, हम चारों खेलते रहते हैं। क्रिकेट खेल लिया मतलब ध्यान में रखते हैं। गगन सर, गगन सर को भाई, गगन सर को मैंने बहुत मोटिवेट कर लिया क्रिकेट के लिए, बिल्कुल नहीं मानते। हमारे आलसी छोटू मियाँ बन गए हैं वो, ठीक है, आलसी छोटू मियाँ बन गए। हिमांशी मैम, हाँ वो भी एक्टिव रहते हैं भाई, मतलब कभी कभी क्रिकेट खेल लेते हैं, बट है शौक उनको, वो भी रहती हैं, हेल्थ का ध्यान रखती है, ठीक है। और अरुण सर, हाँ अरुण सर भी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, बस उन्हें गेम वगैरह का शौक नहीं, लेकिन ये ठीक है। बट क्या करें भाई साहब, मोटिवेट भी करते हैं लेकिन मानते नहीं है। चलिए, कई ऐसे हैं हमारे जो साथी टीचर जिनको शायद आप नहीं जानते, लेकिन बेटा वो लोग ध्यान नहीं देते। चलो, अब इसका निष्कर्ष ये है, इसका जो छोटे रूप में बात कहूं तो ये है कि मेरे भाई, जब बीमार हम लोग होते हैं ना, तो पूरा समय हमें मिल जाता है, तो क्यों ना पहले ही समय निकाल ले ताकि बीमार ही ना पड़े। मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है, मेरे कहने का मतलब आपके लिए ये। चलो, तो ये है स्पोकन बैच, ज्वाइन करना और मस्ती मजाक में यूं ही बेहतर तरीके से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त मोला रहो, और बुराइयों से बच के रहना, थोड़ा ना चिल करो। कल मिलते हैं बेटा फिर आप, ठीक है। चलो बाय, लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। स्पोकन में हिंदी करके समझाएंगे, हाँ बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेफिक्र। चलो बाय बाय, बाय मेरे भाई, बाय।